जय सिया जू, जय सिया राम। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप कहेंगे कि हम नए साल की शुभकामनाएं आपको क्यों दे रहे हैं आज? भाई, हम गुजरात में रहते हैं, हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि गुजरात है। और गुजरात में दीपावली के अगले दिन नया साल मनाया जाता है। जैसे यूपी में होली के अगले दिन नया साल शुरू होता है, पंजाब में वैसाखी के अगले दिन नया साल शुरू होता है, वैसे गुजरात में दीपावली के नेक्स्ट डे इज द न्यू ईयर डे। नए साल में सुबह उठकर, अब हाँ, हम आपको पहले ये बता दें कि इस 24 तारीख की दिवाली है, लेकिन 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण में क्या करना है ये हमने इंस्टाग्राम पे आपको अपनी रील में बता दिया है कि सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना है। 25 तारीख को आप खाली दिन है, कुछ भी ये क्या त्यौहार नहीं है। 26 तारीख को नया साल भी है और भाई दूज भी है। ये नए साल को दूसरे राज्यों में गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है, तो गोवर्धन पूजा और भाई दूज एक साथ हैं। अब हम लोग गुजरात में रहते हैं तो हम नए साल को मनाएंगे, गोवर्धन पूजा भी करेंगे। नए साल को सुबह उठकर सबसे पहले हमें अपने पूर्वजों और पितरों का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करना है, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, हमारे भगवान हैं। और वो प्रसन्न रहेंगे तो हमारे भगवान देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे। नए साल के दिन समस्त घर की सब लोग साथ में मिलके साफ सफाई कर लें। मम्मी पापा को हाथ बटाएं साफ सफाई में, क्योंकि इस दिन हो सकता है आपकी मेड्स, आपके सर्वेंट्स वो छुट्टी मांगे, तो आपको जरूर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी भी तो हॉलीडे है। तो अगर वो मांग रहे हैं तो क्या इसमें बुराई है? तो आप उन्हें देंगे छुट्टी और आप खुद घर की सफाई करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। साथ में मिलके समस्त घर के सदस्य घर की सफाई करेंगे। उसके बाद हम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद घर में सबसे पहले मुख्य द्वार के ऊपर आसोपालव और फूलों का तोरण बांधेंगे। और साथ ही मंदिर को साफ सुथरा करके वहां भी फूलों का और आसोपालव का तोरण बांधेंगे। धनतेरस से लेके भाई दूज तक सनातन धर्म में बड़े धूमधाम से त्योहार मनाए जाते हैं और सब एक दूसरे को मिलते हैं। ये धनतेरस से लेके भाई दूज के त्योहार का जिक्र नारद पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, भविष्य पुराण में भी है। और सब लोग इस दिन, नए साल के दिन, सदियों से चली आ रही ये प्रथा है। पता नहीं लोग बार कई करते हैं कई नहीं करते हैं, लेकिन जरूर करनी चाहिए कि एक ऐसी कथा है जो भगवान सत्यनारायण ने कही है कि इस कथा से सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस दिन आप जल्दी से थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लें, थोड़ा सीरो से किलो, 5 फ्रूट्स रख दें, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दें, पंचामृत बना लें। पंचामृत की विधि हमने पिछले साल भी वीडियो में बताई है कैसे बनानी है। पंचामृत बना लें। अगर कोई पंडित आपको अवेलेबल नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमें कोई ब्राह्मण ही बुलाना है और वही कथा करेगा, हम खुद कर सकते हैं। सब सदस्य बैठ जाइए और सबसे पहले गणेशा का ध्यान करिए, मानसिक रूप से ध्यान करिए और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, गणेशा आप यहाँ विराजमान हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। फिर नवग्रह का ध्यान करें, नवग्रहों को प्रणाम करें, समस्त 5 एलिमेंट्स का ध्यान करें और उनको प्रणाम करें। 33 कोटि देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, उन सब का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें और सत्यनारायण की कथा शुरू करें। समस्त घर परिवार कथा शुरू करें। नारायण नारायण हर अध्याय के बाद शंख जरूर बजाएं और नारायण नारायण करते रहें कथा के दरमियान। जब कथा पूरी हो जाए, भगवान को हलवा, फल, मेवे का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं और याद रहे
कि आपको मंदिर में बैठ के भगवान को भोग लगाने के बाद आपको मंदिर में बैठ के ही ये प्रसाद ग्रहण करना है। ये सत्यनारायण की कथा के अंदर 5वें अध्याय में भी इस बात का जिक्र है। इसके बाद आप ये क्या, जो आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ मंदिर में जाइए, मंदिर में दर्शन करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ों को प्रणाम भी करना है। सुबह ही सुबह प्रणाम करना है बड़ों को, या कथा करने के बाद आप प्रणाम करें बड़ों को। और बड़े छोटों को उपहार देते हैं नए वर्ष में। उपहार के रूप में सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है यहाँ गुजरात में? कड़कते हुए बड़े बड़े नोट दिए जाते हैं। तो आज अपने बच्चों को खुश कर दीजिए, छोटों को खुश कर दीजिए और खूब अच्छे नोट उन्हें पकड़ा दीजिए नए। और बच्चों, छोटों, जो आपके बड़ों ने आपको जो धन दिया है वो आप संभाल के रखिए। उसमें से कुछ खर्च भी कर लीजिए, लेकिन कुछ ऐसा संभाल के रखिए कि हमेशा वो आपके पास रहे, क्योंकि नए साल का दिया हुआ धन हमेशा हमारे पास बहुत धन की वृद्धि करता है। नए साल के दिन जो काम हम करते हैं वो काम हम पूरे साल करते हैं, ऐसा हमारे मम्मी पापा भी हमें कहते थे। इसलिए मम्मी पापा हमें सबसे पहले कहते थे, आज नया साल है, आज आपको पढ़ाई ज़रूर करनी है। और बच्चों, जो भी पढ़ाई वाले हैं, विद्यार्थी, आप सबको 1 घंटा कम से कम पढ़ाई करनी है। और माता पिता भी जो कार्य करते हैं वो कार्य की चर्चा करनी है, क्योंकि नए साल से हम रूटीन में आते हैं, हम रिदम में आना शुरू होते हैं। त्योहारों का मौसम अब ये क्या पूरा होने वाला होता है और हम अपने कामकाज में फिर से लगने वाले होते हैं। तो उसकी चर्चा नए साल में करेंगे, नवीकरण से करेंगे, तो वो पूरे साल करते रहेंगे। और आपस में आस पड़ोस में मिलने भी जाएं। कोई भी आपके घर में आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें, कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें, उसका मुंह मीठा जरूर कराएं। हाँ, गुजरात में सुबह ही सुबह एक रिवाज है कि सुबह ही सुबह लोग आते हैं और सकुन्न मीठू, हम समझाते हैं आपको क्या होता है ये सकुन्न मीठू, वो रख कर जाते हैं। हम उन्हें कुछ रुपए देते हैं और वो नमक हम घर के अंदर लेकर आते हैं। सकुन्न मीठू यानी ये क्या, सगुन का नमक। सगुन का नमक अब गुजरात में तो देखे जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में नहीं देते हैं। और हमारा वीडियो तो समस्त भारत में और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाता है। तो आपके घर में अगर ये क्या कोई नमक नहीं ये क्या देने आ रहा है, तो कोई भी घर का व्यक्ति बाहर जाए, नमक खरीदे, बाहर रख दे और वहाँ घर की स्त्री नमक लेके घर के अंदर रख दे। इस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि इस दिन मिला हुआ नमक भी हमारे धन में वृद्धि करता है। तो ये तो हो गई नए साल की बात। अब भाई दूज की बात कैसी है? तो भाई दूज भी इसी दिन पड़ रही है। तो नए साल के साथ साथ भाई बहन का मिलन भी होगा। भाई दूज को एक बार फिर अपने भाई बहनों और चचेरे भाइयों के साथ मनाने का समय आ गया। नया साल भी है, भाई बहनों का मिलन भी है, तो अच्छी तरीके से मनाइए। भाई दूज भारतीय संस्कृति में बहुत अहमियत रखता है। भाई दूज की एक कथा है। ये क्या, यमुना जी अपने भाई यम से कहती हैं, भैया आप कभी भी हमारे यहाँ आते नहीं हैं, आप कभी भी रुकते नहीं हैं। यम एक्चुअली रुकते ही नहीं हैं, क्योंकि यम मृत्यु के देवता हैं। और मृत्यु के देवता को ये क्या, अगर रुक गए तो मृत्यु लोक में खलबली मच जाएगी, इसलिए उन्हें चलते ही रहना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि ना तो मैं दिवाली के दिन आ सकता हूँ बहन, ना नई साल के दिन। तो उन्होंने कहा कि अच्छा दूसरे दिन कर लो। तो कहते अच्छा नई साल के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के बाद आ जाऊँगा मैं तुम्हारे यहाँ, क्योंकि गोवर्धन पूजा में तो श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि आज यम आ गई तो हम कैसे जाएं, तो इसलिए गोवर्धन पूजा के बाद मैं आपके यहाँ आऊँगा। तो यमुना जी उन्हें कहती बहुत प्यार से कि आप आए हैं भैया, भाई दूज के दिन आते हैं यम भगवान यमुना जी के यहाँ। यमुना जी उनके बाहरी ये क्या खूब अच्छी तरह से चावल का लेप लगाती हैं, चावल के आटे का लेप लगाती हैं और हाथ धुलाती हैं और घर के अंदर चौक पूरती हैं। वो चौक में भाई को बिठाती हैं, यमदेव को, और तिलक करती हैं, आरती करती हैं तथा उनको प्रसाद खिलाती हैं। और
उनसे ये वरदान मांगती है, तब यमदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, भोजन भी कराती हैं, सब जो भोजन यमदेव को पसंद था वो समस्त भोजन कराती हैं। तो और यमदेव से वरदान मांगती हैं कि भैया जो भी भाई बहन के यहाँ भाई दूज के दिन भोजन करेगा उससे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं देंगे आप। यमदेव प्रसन्न होते हैं, बहन को वरदान देते हैं कि जो भी भाई दूज के दिन बहन के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसकी लंबी आयु होगी। तो अपनी भाई की लंबी आयु के लिए भी आप सुंदर सुंदर व्यंजन बनाइए, अपने भाई को चौक पूर के बिठाइए और उनका तिलक करिए, आरती करिए, फल फूल दीजिए, मिठाई प्रसाद खिलाइए। बहन के लिए भाई उपहार लाए हैं वो भी दें। बहन जरूर एक बात करें कि इस दिन भाई दूज के दिन कोई अच्छी आध्यात्मिक पुस्तक भाई को भेंट दे, जैसे रामायण हुई, श्रीमद् भागवत गीता हुई, स्कंद पुराण हुआ, भविष्य पुराण हुआ, शिव पुराण हुआ। ऐसी पुस्तकें जो गीता प्रेस की हैं, ऐसी पुस्तकें आप अपने भाई को उपहार में दीजिए। और साथ में भाई को गोला दिया जाता है इस दिन। गोला यानी नारियल का गोला, सूखे नारियल का गोला वो दिया जाता है। और भाई के हाथ में कलावा भी बांधा जाता है जो रक्षा पोटली कहलाता है। तो वो भी कलावा बांधें, तिलक करें, आरती करें, प्रसाद खिलाएं, कलावा बांधें और नारियल का गोला और पुस्तक हाथ में दें और फल भी दें। और भाई बहन को ये क्या पैसों के रूप में भी उपहार दे सकते हैं, जो उनके लिए लाए हों चीज़ वस्तु उसमें भी उपहार दे सकते हैं। और पूरा दिन भाई बहन बड़े प्यार और प्रेम से बिताएं। इस दिन नया साल भी है, भाई दूज भी है। खूब आनंद से मिलकर पूजा करिए, घूमिए, बहन भाइयों के साथ खूब मस्ती करिए। मस्ती वाला दिन है और नेक्स्ट डे से अपने रूटीन पर आ जाइए। नेक्स्ट डे again we have to come in our routine and we have to start our work. So happy new year and happy Bhai Dooj. I love you all. Lots of blessings from the Himalayan Gurus.